नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल चार टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका पेपर 1 और 2 का एग्जाम हो चुका है दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होंगी और आप अच्छा से अच्छा नंबर लाओगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 3 और पेपर 4 की बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, अंत तक देखिएगा और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आए और मेरी हर दुआएं आप लोगों के साथ है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो में नए हो, हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 का नाम है यहाँ पर फाउंडेशन पेपर 3 और इसका नाम है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, और ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है दोस्तों। और यहाँ पर जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि जो आपका फाउंडेशन पेपर 3 है ये टोटल कितने 6 इकाइयों में बटा हुआ है, और यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 8 और आपको बनाने रहते हैं 5। फुल मार्क्स रहता है 100 का, और ये जो पेपर है ये होता है 60 का, और 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिलता है। तो यहाँ पर मैं पहले बता दूं, जो पहला जो आपका टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर इकाई 1 में, यह है विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा, आवश्यकता, अर्थ, उद्देश्य एवं सिद्धांत। और इसमें टोटल हैं आपके 4 टॉपिक, और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं। पहला जो टॉपिक है यहाँ पर है प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन, वित्त एवं योजना, विद्यालय भवन के संसाधन, भवन का स्वरूप, स्थल चयन, वर्कश, छात्रावास, क्रीड़ा स्थल की आवश्यकता, उपस्कर, साज सज्जा एवं उपकरणों की व्यवस्था, मानव संसाधन का संगठन, आवश्यकता की पूर्ति का जन सहयोग। यहाँ पर दोस्तों इस टॉपिक से, यानी यहाँ इस टॉपिक से 4 टॉपिक है, इसमें यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हमेशा आए हैं। और यहाँ पर से कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो पहला है प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन एवं वित्त योजना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नीचे विद्यालय भवन के संसाधन, ये दोस्तों 2014, 15, 16, 17 तक में ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। विद्यालय भवन से रिलेटेड, विद्यालय भवन के संसाधन, भवन का स्वरूप, स्थल चयन, वर्कश, छात्रावास, क्रीड़ा स्थल की आवश्यकता। तो इसी में से आपका एक क्वेश्चन आएगा जो 12 नंबर का रहेगा दोस्तों। और ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो 2 पहले वाले जो सब टॉपिक हैं ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकाई 2 में जाते हैं हम लोग। इकाई 2 में हम लोग का है विद्यालय प्रबंधन। तो यहाँ पर जो पहला है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में झारखंड शिक्षा सेवा नियमावली, सेवा शर्त, वेतनमान, प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति, इस साल के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं दोस्तों। तो हमको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर। यह क्वेश्चन पूछ सकता है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में झारखंड शिक्षा के नियमावली, शर्त, वेतनमान एवं प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति को सारे को लिखें, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका और एक क्वेश्चन आ सकता है प्रधानाध्यापक शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे की जा सकती है, प्रधानाध्यापक के गुण, अधिकार एवं कर्तव्य, यानी प्रधानाध्यापक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ और एक क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों, समय सारणी क्या है, समय सारणी कितने प्रकार के होते हैं, इसके गुण और भी गुण, इसके गुणों को लिखें और इसके लाभ को भी लिख, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। पुस्तकालय का महत्व भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन क्वेश्चन है, ये जो पहला टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में झारखंड शिक्षा नियमावली, ये, और यहाँ पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, प्रधानाध्यापक शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, और ये गुण, दोष और अभिलेख भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। समय सारणी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर अब ज़्यादा ध्यान देना यहाँ पर आपको प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, अभिलेख, प्रधानाध्यापक के गुण और समय सारणी पे। उसके बाद चल जाते हैं दोस्तों यहाँ इकाई 3 में। इकाई 3 में आपका है सुविधा वंचित वर्ग की शिक्षा। यहाँ पर इकाई 3 में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, स्थिति, समस्या, समाधान, सरकारी प्रयास। ये क्वेश्चन दोस्तों आप आंख मूंद के याद कर लेना। अनुसूचित जाति और जनजाति जो ST SC जिसे कहा जाता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बहुत क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अनुसूचित जनजाति और जातियों के संदर्भ में आप बताएं कि अनुसूचित जनजाति और जातियों में सरकार का क्या प्रयास है, इनको आगे बढ़ाने के लिए इनकी स्थिति कैसी है, समस्या क्या है, इस टाइप से बना के अपने से क्वेश्चन दे सकते हैं। और यहाँ पर उसके नीचे और एक क्वेश्चन है पिछड़े वर्ग की शिक्षा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सर, पिछड़े वर्ग की शिक्षा, स्थिति, समस्या, समाधान और सरकारी प्रयास क्या है। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बालिका शिक्षा। यहाँ पर बालिका शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्थिति, समस्या, समाधान, सरकारी प्रयास। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। और ये बालिका शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। और करना तो आपको सभी क्वेश्चन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। विकलांगों की शिक्षा, ये भी क्वेश्चन अभी तक मतलब उतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इसको भी आप याद कर लेना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ना दें, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है दोस्तों कि रिपीटेड क्वेश्चन है वही ज़्यादा आते हैं। उसके बाद निर्देशन एवं परामर्श में दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं यहाँ इकाई 4 में निर्देशन एवं परामर्श का परिचय। ये क्वेश्चन को आप हमेशा याद करके रखिएगा, या निर्देशन परामर्श क्षेत्र उपयोगिता, ये क्वेश्चन। और यहाँ पर उसके नीचे बच्चों की समस्या की पहचान है, उनके निदान, शिक्षा, अभिभावक की क्या भूमिका है, निर्देशन पर तकनीक एवं उपकरण। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। नीचे पर निर्देशन एवं परामर्श के तकनीक एवं उपकरण, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है 2-3 बार, तो इसको आप कर लेना और उससे ऊपर भी कर लेना दोस्तों। और उसके बाद जो 5वां इकाई है शिक्षक एवं
शिक्षक प्रशिक्षण, तो सफल आदर्श शिक्षक के गुण, वर्ग शिक्षा, वर्ग कक्षा, विद्यालय समुदाय में शिक्षक की भूमिका, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक प्रशिक्षण, सेवापूर्ण सेवाकालीन मुक्त प्रशिक्षण। तो यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका, और ये क्वेश्चन वर्ग कक्षा, विद्यालय एवं समुदाय में शिक्षक की भूमिका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको नंबर लाने का बहुत ही अच्छा मौका है। ये 8वां नंबर का क्वेश्चन में हमेशा पूछा जा सकता है दोस्तों। यूनिसेफ, एनसीईआरटी, एनसीटी, बीआरसी, डाइट, और यहाँ पर आंगनबाड़ी मध्याह्न भोजन साइकिल वितरण योजना सेवा, और यहाँ जितने भी हैं ये शॉर्ट नोट्स में आपके आएंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 भी पूछा जाता है। तो अगर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका 24 नंबर से यहाँ से फिक्स है, और अगर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 12 नंबर का। तो इसमें से आंगनबाड़ी मध्याह्न भोजन साइकिल वितरण योजना, पुस्तक वितरण योजना, एनसीईआरटी, बीआरसी और एनसीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर से और एक क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का परिचय, उद्देश्य, क्रियान्वयन का स्वरूप, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज एवं शिक्षा, ये भी देख लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग पेपर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर पेपर 4 का नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन। दोस्तों आप हमारे बताए गए क्वेश्चंस पे फुली डिपेंडेंट नहीं रहना, आप सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना, लेकिन कुछ मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको भी ध्यान देना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला जो इकाई है अर्थ, महत्व, उपयोगिता एवं विशेषताएं। यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नई शिक्षा व्यवस्था में इसकी भूमिका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंचार माध्यम और शिक्षा में उपयोगिता, और उसके बाद नीचे है कंप्यूटर की शैक्षिक उपयोगिता, इंटरनेट, ईमेल, लैपटॉप, फैक्स, स्थिर गतिमान प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की शैक्षिक उपयोगिता को बताएं। यहाँ पर ईमेल, इंटरनेट, लैपटॉप, फैक्स, स्थिर गतिमान प्रोजेक्टर, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, इसको शॉर्ट नोट में भी दे सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो नीचे है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, माइक्रो टीचिंग एवं उसकी तकनीक, तो यहाँ पर हमेशा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसको महत्व को समझाएं और इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करें। तो इस बार हो सकता है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और माइक्रो टीचिंग मिला के दे दे, तो आप माइक्रो टीचिंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग दोनों को कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इकाई 2 में जाते हैं, पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं सिलेबस में अंतर। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के ये पहला टॉपिक है। फिर यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, अनिवार्य पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, न्यूनतम अधिकतम स्तर। तो यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ पाठ्यक्रम क्या हुआ, ये मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और फिर भी आप कर लेना। लेकिन पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत, ये क्वेश्चन, और यहाँ पर अनिवार्य पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, न्यूनतम अधिकतम स्तर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उसके बाद नीचे जाते हैं इकाई 3 में, मापन और मूल्यांकन। यहाँ पर से क्वेश्चन पिछला बार भी पूछा गया था। मापन, मूल्यांकन, परीक्षण का अर्थ, इसको आप हमेशा याद करके रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा, ये तो इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। और यहाँ पर परीक्षा के प्रकार, ये क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। निबंधात्मक, लघुत्तर या वस्तुनिष्ठ इकाई परीक्षण, इस टाइप का क्वेश्चन को हमेशा याद कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा जो आपका इकाई है, इसमें जो है पाठ्य योजना का अर्थ एवं प्रकार, पाठ्य योजना बनाने के सोपान, इकाई योजना, शिक्षण उपादान। यहाँ पर शिक्षण उपादान, इकाई योजना, पाठ्य योजना के सोपान, ये सबको हल्का हल्का देख लीजिएगा। उसके बाद 5वां जो टॉपिक है सांख्यिकी आंकड़ा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, हमेशा याद रख लेना। सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व, आंकड़ा का अर्थ, परिभाषा के प्रकार, बारंबारता, संचयता। यहाँ से भी एक मैथ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से मैथ भी आता है, जैसे बारंबारता क्या है, या किसी का बारंबारता निकालने दे देगा, संचय बारंबारता भी दे सकता है, और मध्य बिंदु या माध्य क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देगा। आप हमेशा याद रखना, इससे रिलेटेड आपकी कक्षा में पढ़ाई हुई होंगी, इससे रिलेटेड एक मैथ भी पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचयी बारंबारता ज्ञात करने की विधि, ये तो नहीं पूछेगा दोस्तों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और माध्यमाधिका बहुलक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। माध्यमाधिका बहुलक ज्ञात करने की विधि, यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। माध्य क्या है, माध्य एवं माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने की विधियों का वर्णन करें, एक उदाहरण देते हुए भी आप पूछा जा सकता है। और ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।